तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पर बात करेंगे। वो है अक्षीय स्थिति में उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, अक्षीय स्थिति में उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें दो चार चीजें समझनी बहुत जरूरी है। उनमें से पहली बात यह है कि जब हम इस प्रकार की आकृति के बारे में देखते हैं तो हमें छोटी क्लासों में पढ़ी हुई चीजें याद आनी चाहिए। उसमें से हमने छोटी क्लासों में ऐसा पढ़ा था, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। तो इस लाइन को बोलते थे हम एक्स एक्सिस। और जो इस प्रकार की लाइन होती थी उसे बोला जाता था वाई एक्सिस। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करके हम इस प्रकार से छोटी क्लासों में पढ़ते थे। तो वहां पे तो हम ज्यादा चीजें इसके बारे में नहीं सीखे थे। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि जो बिंदु एक्स एक्सिस पर है उसे बोलते हैं हम अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति। और जो बिंदु वाई एक्स पर होता है, जो ऐसे होता है, उस बिंदु को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, हमें यह समझना जरूरी है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति का मतलब एक्स अक्ष पर उपस्थित बिंदु और निरक्षीय स्थिति का मतलब है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु। तो सबसे पहले इसने बोला है कि अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले ये किया जाता है कि हम एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, अब हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है इस प्रकार से, उसके पास दो बिंदु हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु होते हैं। मान लिया ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए जो है उसके पास जो आवेश है वो प्लस क्यू है और बिंदु बी है उसके पास जो आवेश है वो माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी। और इस ए बी के बीच की दूरी है 12। तो हमारी किताब ने, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसने 12 को प्यारे दोस्तों 2a लिखा है। तो ये दोनों ही के बीच की दूरी 2a है। प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के बीच की दूरी 2a है। ये दूरी है इन दोनों के बीच की, जिसे हमने दिखाया है 2a से। अब दोस्तों, इसका जो मध्य बिंदु है, जो ए बी नजर आ रहा है, इस ए बी का मध्य बिंदु है ओ। ए बी का मध्य बिंदु हमने ओ ले लिया है। अब इस ओ से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है पी। प्यारे दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आर मीटर की दूरी पर, केंद्र से जो हमारी दूरी है यहां से वो आर मीटर है। यहां पर तक आर मीटर की दूरी में एक बिंदु है पी, जहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो ध्यान ये है कि जो ओ से लेकर के जो एल तक की दूरी है वो ए तक की दूरी है वो एल है या ए है। इसको हमें ए से दिखाना है क्योंकि 2a हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, तो ए है। ऐसे ही बी से लेकर के ओ तक की जो दूरी है मेरे दोस्तों वो भी ए ही होगी, क्योंकि ये वाला ए और ये ए और ये ए मिलके बनेगा 2a और बीच में है ओ, तो ओ ने 2a को बराबर दो हिस्सों में विभाजित किया क्योंकि वो मध्य बिंदु है। इस ओ से आर मीटर की दूरी पर है बिंदु पी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिखना है प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी, प्लस क्यू आवेश से जो पी की दूरी होगी वो कितनी होगी। अब प्लस क्यू आवेश तो यहां पे मौजूद है, यहां से पी तक की दूरी है। अब ये जो आर है वो ओ से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमारी जो टोटल दूरी है वो ये है, ये वाली दूरी लेनी है हमें। तो यहां पर से ये वाली जो पीछे की दूरी है वो माइनस कर देते हैं, तो प्लस क्यू से जो दूरी है वो है आर माइनस ए। आर माइनस ए दूरी है प्लस क्यू आवेश से। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल देते हैं सबसे पहले। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो उसको बोलते हैं मैंने E1। और E1 बराबर मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर जो आर है वो दूरी है, और दूरी हमारी ये है, तो ये जो आर स्क्वायर है उसकी जगह पे आ जाएगा आर माइनस ए और इसका स्क्वायर। ये इसको कह देने हैं समीकरण नंबर 8। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद क्या करने हैं, माइनस क्यू आवेश से निकालनी है पी की दूरी। माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी ये बराबर हो जाएगा, आप ओ से लेकर तो पी तक आर है, फिर थोड़ा सा ए डिस्टेंस से पीछे भी चलना है हमें, तो टोटल ये बन जाएगा आर प्लस ए। अब दूरी जो है आर प्लस ए मीटर है। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालनी है हमें तीव्रता। तो तीव्रता का सूत्र भी बन जाएगा E2, और E2 बराबर वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू, जो आर माइनस ए था वो अब आर प्लस ए हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसको कह देना है समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या कर दिया है, प्लस क्यू के कारण पी पर जो है तीव्रता निकाल दी है, माइनस क्यू के कारण भी तीव्रता निकाल दी है। तो हमें दो तीव्रताएं प्राप्त हो रही हैं, तब हम निकालते हैं परिणामी तीव्रता। तब पूरे वैद्युत द्विध्रुव जिसका नाम ए बी है के कारण हमने निकाल देने हैं परिणामी तीव्रता। अब हम परिणामी तीव्रता को ई से दिखाएंगे। परिणामी तीव्रता है ई, और ई बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 प्लस E2, थोड़ा सा फ्रेम चेक करते हैं, E1 प्लस E2। अब क्या करना है दोस्तों, तो यहां से एक काम और किया जा सकता है, वो ये है कि समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 का मान रख देते हैं। E1 हमारा ये है, E1 की जगह ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q अपॉन आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर, प्लस E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन आर प्लस ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम एक काम कर सकते हैं, इसका माइनस आगे ले आते हैं। ये माइनस जैसे ही आगे आएगा तो ये प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। अब जो परिणामी तीव्रता है वो ये है, ये परिणामी तीव्रता है। तो दोस्तों इसमें एक चीज नजर आ रही है, ये माइनस तो हम आगे ले आए हैं, ये चीज क्या नजर आ रही है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है और इधर भी है, क्यों यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन सभी को बाहर कर लेते हैं। क्या मिलेगा, E बराबर, मैं बोल रहा हूं कि ऊपर का Q और नीचे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर कर दिया, तो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 1/r माइनस ए का स्क्वायर, r माइनस ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q हो गया बाहर, तो इधर भी क्या बचा माइनस 1/r प्लस ए इसका स्क्वायर। इस तरीके से ये एक व्यंजक हमें जो है
बचा हुआ मिल जाता है। आप क्या कर सकते हैं, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले हिस्से का थोड़ा इसके साथ कर देते हैं तो ये बन जाएगा R प्लस ए इसका स्क्वायर माइनस इस वाले हिस्से का इसके साथ, तो ये बनेगा R माइनस ए इसका स्क्वायर अपॉन नीचे दोनों को कर देते हैं, नीचे क्या है R माइनस ए इसका स्क्वायर इंटू R प्लस ए इसका स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इधर किया है हमने, बीच में माइनस है, इसका मल्टीप्लाई इधर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले हिस्से को a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल देते हैं तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा माइनस ऐसे का ऐसा, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में खोलते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर का मामला तो बिल्कुल सरल है, ज्यादा पेचीदा नहीं है। अब आने हमने नीचे वाले मामले में, नीचे हमने एक सूत्र का जो है इस पर अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला छोटी क्लास में हम पढ़ते थे, वो ये था a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा होता था। तो ये बराबर हो जाता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तभी इस सूत्र को इन दोनों को खोल के करके देखना है ऐसा आता है या फिर नहीं आता है। तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई कर देना है, a की जगह r है हमारे पास, तो सबसे पहले r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने a माइनस बी, a जो है हमारे पास r माइनस a है, a प्लस बी r प्लस a, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दोनों का बन जाएगा होल स्क्वायर इस तरह से। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे माइनस का ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा बाहर माइनस है, तो माइनस की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस था वो प्लस और जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा कि जो आर स्क्वायर प्लस है वो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कट जाएगा, ए स्क्वायर जो प्लस है वो प्लस माइनस ए स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर में बचा 2RA और 2RA, 2RA और 2RA मिलेगा तो ये बनेगा 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। आजकल की किताबों में इसी को भी जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बोला जा रहा है, किंतु एक चीज और है, क्योंकि जो आर है वो ए की अपेक्षा बहुत बड़ा है, आर जो है बहुत बड़ा है ए की अपेक्षा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन ये कहती है कि दो बिंदु आवेश हैं और वो एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हुए हैं, मतलब ए और बी के बीच की दूरी जो 2a है वो अल्पतम है, आर बहुत दूर है, आर बहुत बड़ा है, इसलिए हम इस आर को छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई मान नहीं है आर की तुलना में, कुछ भी नहीं है, इसको हटा देते हैं तो हमें ये मिलते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपॉन R स्क्वायर, इसकी पावर बाहर से फिर से स्क्वायर से। तो दोस्तों अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, E बराबर, इसको Q को हटा देते हैं यहाँ पर से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुणा 2, 2 गुना 4, ये बना, इसके साथ ले लिया मैंने A के साथ ले लिया मैंने Q, 2AQ, और ये जो R है उसको कर दिया अलग, अपॉन R की पावर 2 2 4 हो जाएगी इसे, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, तो इस R से इसकी पावर कट जाएगी 3 बार, तो हमें क्या मिलेगा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में बचा 2 और साथ में बचा 2QA या 2AQ,
ये जो 2AQ होता है मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आठूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आठूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। तो ये दो आवेशों में से एक आवेश है और दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो इसको हम बोल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आठूर्ण, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं और अपॉन में है r की पावर 3, r की पावर 3। तो प्यारे दोस्तों, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है निरक्षीय स्थिति में, E बराबर 1/4πε0 होता है 2p/r³। अब कहीं कहीं आजकल क्या देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये जो 1/4πε0 है, ये 9 × 10⁻9 के बराबर होता है। तो इसको, इसकी जगह अगर ये यहाँ पे लिखा जाए तो हमें ऐसा मिलेगा, E बराबर 9 × 10⁻9 2p/r³। तो ये भी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये जो प्रश्न है अक्सर जो है बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है और बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रश्न में कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, हमें जो है इस प्रकार से मैंने पूरी मेथड समझाने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।